हेलो बच्चों, तो हमने पिछले क्लास में देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने कुछ उस पर क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम और कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या उसमें क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं उस थ्योरम का यूज करके। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, ये आपको मेंशन किया रहेगा एग्जाम में, नहीं भी किया रहेगा तो भी आपको मान के चलना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो वहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब क्या बोला है, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। मतलब दुनिया में आप कभी भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो हमेशा क्या होगा, हमेशा वो इस फॉर्म में आएगा, या तो वो 9m होगा, या 9m प्लस 1 हो रहा होगा, या 9m प्लस 8 हो रहा होगा। ओके, अब देखते हैं सर इसको क्या करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लेट ए सॉल्यूशन क्या होगा, लेट ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर एंड बी। अब यहां पे सर बी क्या माने, तो आज जो हम लोग बी मानेंगे ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो m के साथ मल्टीप्लाइड होता है सर उसी को हम बी मान लेते थे। अभी तक हम क्या देखते थे, यही देखते थे ना। लेकिन जब भी आपको क्यूब रहेगा ना तो आप एक काम करना, जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा तो आप b की वैल्यू उस दिन क्या मानना, b की वैल्यू आप 3 मानना। ठीक है, तो b को आप 3 मानोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, देन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप क्या बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर। ठीक है, मतलब आपने क्या माना, दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिया a और b की वैल्यू आज आपने क्या रख ली, 3 रख ली। और आपने क्या बोला कि वहां पे क्या हो रहा होगा सर, एक q और एक r भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह प्रूव किया जा सकता है। तो आज क्या बोला है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे a, b की जगह क्या है सर 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, q, और यहाँ क्या लिखेंगे, r। यही ना होता था, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता था सर। और जो r की वैल्यू होती थी हमेशा क्या होती थी, वो b से क्या होती थी, कम होती थी, और 0 से बराबर या उससे बड़ा होती थी, यही होती थी। तब आप क्या बोलोगे सर, r की वैल्यू आज क्या होगा, r की वैल्यू या 0 हो रहा होगा या 3 से कम हो रहा होगा, और वो भी क्या हो रहा होगा, इंटीजर हो रहा होगा। तो r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, आप क्या बोलोगे, तो सर r या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि हमें 3 नहीं लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। तो जिस दिन हमने क्या किया, एक बार एक काम किया, मैंने केस 1 ले लिया। तो केस 1 में हमने क्या लिया, r की वैल्यू हमने क्या लिया, केस 1 में r की वैल्यू 0 ली, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, a इक्वल टू, जब मैंने r की वैल्यू यहाँ 0 पुट की तो क्या हो गया, 3 की हुआ सर। जब हमें स्क्वायर प्रूव करना रहता था तो हम क्या करते थे, बोथ साइड स्क्वायर करते थे। आज हमें क्या प्रूव करना है, आज हमें क्यूब प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे यार, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर, a क्यूब, और इधर करेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा सर। अब सर हमको 9 के टर्म में चाहिए, तो एक काम करते हैं ना सर, यहाँ a क्यू रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 9 इंटू 3q का क्यू, यही लिख सकते हैं। और सर इसको आज के दिन हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट, क्या बोलते हैं, लेट 3q का q इक्वल टू m मान लिए। तो a q इक्वल टू आप क्या बोलोगे, a q इक्वल टू क्या हो गया सर, 9m हो गया सर। मतलब आज क्या बोले कि सर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हमने क्यूब किया तो वो किस फॉर्मेट में आ चुका है, वो 9m के टर्म में आ चुका है। आगे देखते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। जब सर जिस दिन हम लोग केस 2 ले रहे होंगे तो केस 2 में हम r की वैल्यू क्या ले रहे होंगे, r की वैल्यू क्या बोलोगे आप, केस 2 में r की वैल्यू आप क्या बोलोगे, r की वैल्यू बोलोगे आप 1, एक बार 1 लिए, एक बार 0 लिए, एक बार 2 ले लेंगे। अब क्या होगा सर, a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया। वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब। ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल क्यूब का तो फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला,
जानते हो ना, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3b² a, और यहाँ क्या होता है बी क्यू, यही ना होता है। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो इसका क्यूब किए तो कितना हो गया 27 क्यू का क्यूब, उसके बाद क्या हो गया 3a² बोले तो 3a² 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, क्या बोलोगे 9q² और इंटू 1 प्लस 3a, फिर क्या बोलोगे b² क्या है सर, आज b² मिला 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और फिर क्या है a है तो 3q हो गया सर। फिर क्या हो जाएगा सर b कौन है सर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे aq आ गया। ओके, अब आपको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर हमें ना पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक में ना 9 कॉमन दिख रहा है सर। तो जिस दिन हमने 9 यहाँ से कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 3q का q आ गया सर, यहाँ पे 3q² आ गया सर, और यहाँ पे 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो क्या बचा q बचा, क्योंकि हमने 9 तो कॉमन ले चुका था, प्लस 1। अब क्या मैंने बोला कि सर ये वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी q को क्या मान रखा है इंटीजर, और इंटीजर का q इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाइड किए फिर इंटीजर, मतलब उसका फिर सम किए इंटीजर से फिर इंटीजर, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा टर्म क्या आ रहा होगा सर इंटीजर आ रहा होगा। तो फिर आज हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो 9m+1, मतलब फिर एक बार जब हमने q किया एक नंबर का तो हमें क्या मिल गया 9m+1 मिल गया। और ये तो बोला ही था या 9m आए या 9m+1 आए या 9m+8 आए, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का मान लो, जैसे 2 का क्यू क्या होता है 8, ठीक है ना, 8 होता है ना 8, तो 8 को आप किसी फॉर्मेट में लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 9m और यहाँ 9m+1, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 के फॉर्म में, मतलब जिस दिन m की वैल्यू 0 रखोगे 8 आ जाएगा। 27 को लिख सकते हो 9 × 3, मतलब इस फॉर्मेट में भी आएगा। किसी भी टर्म का आप क्यूब करोगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा, या तो 9m आएगा या 9m+1 आएगा या 9m+8 आ रहा होगा, समझ में आया। इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा, आप करके देख लेना अपने से, ठीक है। और देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है सर, थर्ड केस में r की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। तो जिस दिन इसको मैं ये करता हूं, तो जिस दिन हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे सर 2 पुट करेंगे, तो केस 3 r की वैल्यू 2, तो क्या होगा यहाँ पे a = 3q + 2, करते हैं होल क्यू, तो q इधर हो गया, ये कितना हो गया 27 q का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3a² बोलो तो यहाँ कितना हो गया 9, क्या बोलोगे सर 9q² इंटू b सर, फिर क्या हो गया, क्या बोलोगे सर 3b² सर, b² बोले तो 4, 2 का स्क्वायर 4, और क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा सर, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। वंस अगेन आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे और यहाँ पे सर हमको दिख रहा है ना कि आज के दिन फिर हम क्या ले सकते हैं सर, पूरे थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक में हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q का क्यूब, यहाँ पे क्या बचेगा 3 मतलब 6q² और यहाँ क्या बचेगा 3 × 3 9, तो कितना बचा 4q प्लस क्या हो गया 8। तो इसको फिर हम क्या मान लेंगे m, मतलब कुछ भी हो उसको क्या मान लिया हमने m मान लिया, और m क्या बोल दिया मैंने, कोई एक इंटीजर था, ठीक है। तो फिर वो वंस अगेन किस फॉर्म में आ गया 9m+8, मतलब आपने क्या देखा, आपने किसी भी डिजिट का स्क्वायर किया पॉजिटिव इंटीजर का, तो आपको क्या मिला, या तो ये मिला या तो ये मिला या तो ये मिला। समझ में आई बात, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और कुछ ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट nq - n इज डिविजिबल बाय 6 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। मतलब आपसे क्या बोला है कि कभी आप कोई एक टर्म को मतलब उसका क्यूब किए और उसी से जिस दिन आपने माइनस किया ना, तो वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल हो रहा होगा। ये हम देखते हैं वो किस तरह सर, ठीक है ना। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, मान लो एक चेक कर लेते होता है भी है कि नहीं सर, देख लेते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है कि रॉन्ग है। मान लीजिए हमने क्या किया, n की वैल्यू आज मैंने क्या किया 2 पुट किया,
तो 2 पुट किया तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, यस 6 इज डिविजिबल बाई 6। एक बार देखते हैं 3 पुट करके देखते हैं, 3 पुट किए तो n की वैल्यू 3 पुट किए तो कितना हो गया यहाँ पे, क्या बोलोगे सर 27, और 27 माइनस 3 कितना हो गया 24, यस 24 इज डिविजिबल बाई 6, बोलोगे ना। मतलब आज क्या देख रहे हो, जब हम n की वैल्यू 2 लिए तो डिविजिबल, n की वैल्यू 3 लिए तो डिविजिबल, n की वैल्यू 100 लिए होंगे तो डिविजिबल, मतलब n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, ये वाला जो टर्म है ना ये 6 से डिविजिबल हो रहा है। अब सर डिविजिबल का मतलब हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं, मतलब ये वाला अगर 6 से डिविजिबल है ना तो इक्वल टू में क्या आएगा 6 आएगा, और इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, कोई भी k इंटीजर या कांस्टेंट कुछ भी मल्टीप्लाइड होगा, अगर 6 कॉमन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि ये जो टर्म हो रहा होगा सर ये 6 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो हमें आज क्या करना है, हमें ऐसा एक्सप्रेशन लाना है n³ माइनस n, और इस साइड में RHS में हमें क्या करना है 6 को कॉमन निकालना है। समझ में आया, क्या निकालना है 6 को कॉमन निकालना है, तब हम क्या बोल देंगे कि ये जो टर्म है ये 6 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि एक दिन बाद क्या होगा ये 6 हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 6, क्या बोले समथिंग डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू क्या आएगा, कोई कांस्टेंट के आ रहा है, कोई इंटीजर आ रहा है, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल था इससे। ठीक है, तो इसको आज प्रूव करते हैं। तो आज हमें क्या निकालना है, n के टर्म में निकालना है, और हमको किससे डिविजिबल प्रूव करना है 6 से। तो आज b की जगह कौन है, आज b की जगह कौन है, b की जगह सर आज 6 है। a की जगह कौन है सर, a की जगह हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर, a की जगह हम n को मान लेते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को जैसे हम लोग लिखते हैं उसी तरह हम लोग लिखेंगे। फिर इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं सर, आज लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर 6, फिर क्या लिख सकते हैं सर q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, यही लिख सकते हैं ना हम लोग, बोलोगे ना। ठीक है, क्या बोलोगे, n इक्वल टू 6q प्लस r, यही लिखते थे हम लोग। अब सर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप जानते हो सर r की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है सर, ये जो b का वैल्यू होता है जो 6 है यहाँ पे, मतलब आज 0 से स्टार्ट होगा, क्या होगा 1 2 3 4 5, क्या 6 लेंगे क्या हम लोग, नहीं, क्योंकि सर r की वैल्यू इसके बराबर नहीं होती है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जो आपका इक्वेशन बन रहा होगा जब डिफरेंट टाइप का वैल्यू पुट कर रहे होगे तो क्या आ रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर, एक बार ना n इक्वल टू क्या आ रहा होगा सर, क्या आ रहा होगा मेरा 6q आ रहा होगा सर, एक बार n इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर 6q प्लस 1 आ रहा होगा, एक बार क्या हो रहा होगा n इक्वल टू 6q प्लस 2 आ रहा होगा, डॉट डॉट डॉट, एक क्या आ रहा होगा n इक्वल टू 6q प्लस 5 आ रहा होगा। ठीक है, यही आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हर एक नंबर, मतलब ये n है, मतलब n³ एक बार क्यूब करके जब n से माइनस करेंगे तो ये 6 से डिविजिबल होगा, ये हमें प्रूव करना। चलिए हम इसको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू 6q लिखा हुआ है। एक काम करो यहाँ पे n³ कर दो, n³ करोगे तो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब का होल क्यूब, मत सोल्व करो, रहने दो इसको। n³ माइनस आज क्या कर दो n कर दो, तो जब मैंने इधर n माइनस किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 6 का क्यूब, तो n कौन है सर, n यहाँ पे 6q है, तो n इधर 6q माइनस कर दिए। क्या सर आज यहाँ पे 6 कॉमन ले पा रहे हैं क्या, बिल्कुल सर, जब यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 6 था वो कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था सर, तो मैंने एक 6 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक 6 का मतलब स्क्वायर बना सर, और यहाँ पे क्या बना सर q का क्यूब बना, और यहाँ पे क्या बना सर माइनस q बना, और मैंने यहाँ क्या किया सर 6 कॉमन ले लिया। अब इस पूरे टर्म को हम कुछ मान सकते हैं क्या, ऑब्वियसली हम m मान लेंगे। ठीक है ना, m कोई पॉजिटिव इंटीजर था, तो क्या देखो तो ये वाला टर्म क्या आज बोलोगे कि सर n³ माइनस n ये क्या है सर 6 से आज डिविजिबल है, क्योंकि कोई भी इंटीजर के मल्टीपल में क्या आ गया है सर 6 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे ये वाला टर्म 6 से डिविजिबल हो गया। अगर यही बोलता कि इस वाले टर्म को आप 5 से डिविजिबल प्रूव करो तो ऐसे तो ये होगा नहीं, तो उस दिन यहाँ पे क्या आता, उस दिन यहाँ पे 5 आ जाता। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब देखते हैं सर सेकेंड वाला क्या करे सर, बिल्कुल क्या लिखें n इक्वल टू क्या है 6q प्लस 1 है, ऑब्वियसली। फिर क्या करोगे n³ करोगे, तो n³ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्या करते हैं, दोनों को हम माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से इसको मान लो 2 और इसको 1,
तो फिर क्या करो, 2 में से 1 माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो आप क्या बोलोगे कि सर NQ माइनस N, LHS से LHS माइनस हो गया और RHS से 6Q प्लस 1, और यहाँ क्या बोलेंगे हम माइनस 6Q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सर हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे कॉमन में क्या लाना है, यहाँ पे हमें 6 लाना है सर, आप किसी तरह लाओ, देखते हैं क्या आता है। चलो यहाँ पे 6Q प्लस 1 कितने बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। यहाँ पे 6Q प्लस 1 कितने दिख रहा है सर, 1 बार दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 6Q प्लस 1, और यहाँ पे आपको क्या दिखा जब आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या दिखा आपको 6Q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 दिखा, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन ले चुके हो आप लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 6 कॉमन आता है कि नहीं। यहाँ से तो 6 कॉमन नहीं आ रहा, अभी तक हमारा क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, चलो अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा सर, इसका जब स्क्वायर किया तो कितना हो गया 36 का क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए तो 1, ये वाला कितना हो गया 12, अरे 2ab तो कितना हो जाएगा 12Q, और ये पहले से कौन था -1 था, ये 1, ये -1 को काटा। अब कि यहाँ से आपको दिख रहा है क्या 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा होगा, यहाँ पे 12 दिख रहा होगा। तो आज के दिन आप क्या बोलोगे कि सर आप एक काम करो, यहाँ से और यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लो। तो जिस दिन हम वहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 कौन आ गया, बाहर आ गया, और यहाँ पे कौन दिख रहा है 6Q प्लस 1, यहाँ पे कॉमन निकाले तो आप क्या दिखा, यहाँ पे 6Q स्क्वायर प्लस 2Q। मतलब आज आप इसको भी बोल दोगे कि सर ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और इंटीजर इंटू इंटीजर कितना हो गया सर, फिर एक इंटीजर हो गया। तो आज आप इसको क्या बोलोगे कि सर ये कुछ हो रहा होगा सर, हमें पता नहीं है, कोई इंटीजर हो रहा होगा, लेकिन हमें तो बाहर में 6 चाहिए था और वो तो आ चुका है ना। तो आप क्या बोलोगे, यस NQ माइनस N इक्वल टू क्या बोलोगे 6M, वेयर M क्या होगा, M आप बोल दोगे कि सर M जो था ना वो क्या था यहाँ पे 6Q प्लस 1 इंटू 6Q स्क्वायर प्लस 2Q, यही था मेरा। तो ये वाला क्या हो गया, वंस अगेन जब आपने R की वैल्यू 1 पुट की थी तो वंस अगेन NQ माइनस N इज डिविजिबल बाई 6। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि ये भी 6 से डिविजिबल हो गया, ये भी 6 से डिविजिबल हो गया, इसको भी डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल, ये आप खुद से करो, ये भी डिविजिबल होगा, इसके बाद वाला भी डिविजिबल हो रहा होगा। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे वाला आप लोग खुद से ट्राई करना कि हो रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम में आप इतना भी कर लोगे 2-3 स्टेप तो मतलब समझ में आ जाएगा टीचर को कि बच्चा को आता है ये सब। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे NQ माइनस N। तो NQ मतलब इसका Q मतलब 6Q प्लस 2 का होल Q माइनस 6Q प्लस 2, यही लिखेंगे हम लोग। फिर हम क्या लिखेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 6Q प्लस 2 हमने क्या लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा 6Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही बचाना। देखते हैं यहाँ पे आ जाता है कि नहीं कॉमन 6, यहाँ कौन बचा 6Q प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इसका स्क्वायर होगा कितना होगा 36Q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर, ये वाला सर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा सर। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 24 24 हो जाएगा, 24Q हो जाएगा, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, डरना मत। अब थोड़ा आप लोगों को डर लग रहा हो कि सर यहाँ पे तो 6 कॉमन नहीं आ रहा है, मैं ले आऊँगा, टेंशन मत लो। आप एक काम करो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आपको चमकेगा सर यहाँ से हमें 2 कॉमन ला रहा है, तो इसको पहले आप निकाल लो, 6Q 3Q प्लस 1 लिख दो। अब यहाँ पे आपको 4 माइनस 1 कितना हो गया 3Q, तो 36Q स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 24Q प्लस 3 हो गया। देखो हमें तो फाइनली क्या चाहिए 6 चाहिए, 6 चाहिए ना। तो आप क्या बोलोगे, छोड़ इसको, मैं आपको ये करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हमें यहाँ क्या चाहिए 6 चाहिए, तो हमें यहाँ क्या चाहिए था, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 2 बाहर आ चुका है, यहाँ से आप एक काम करो 3 यहाँ से चुरा लो। तो जिस दिन आप यहाँ से चुराओगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3Q प्लस 1, और यहाँ पे जब आपने 3 कॉमन लिया था तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या आ गया 12Q स्क्वायर, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो कितना हो गया 8Q, और यहाँ पे कितना हो गया 1, और इस टोटल को आप क्या बोल दोगे, फिर से वंस अगेन क्या बोलोगे 6M, इसको आपने M मान लिया और 6M, फिर ये क्या हो गया, फिर 6 से डिविजिबल हो गया।
समझ में आ रही बात? तो इस तरह आप क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके आगे जब 6q+3 रहेगा, 6q+4 रहेगा, 6q+5 रहेगा, तो ये आप लोग खुद से करना और इस तरह इंटरप्रेट करके किसी तरह आप क्या करना, बाहर 6 लाने का कोशिश करना। अगर आप ये ले आते हो तो समझो कि आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसको नोट डाउन कर लो। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कौन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+4, n+8, n+12 and n+16 is divisible by 5 where n is any positive integer। मतलब आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो आपको दिया हुआ है ये और वो, मतलब ये सब में से मतलब सिर्फ एक ही ऐसा टर्म हो रहा होगा, एक ही ऐसा नंबर हो रहा होगा जो क्या हो रहा होगा सर, 5 से डिविजिबल हो रहा होगा, बाकी डिविजिबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं इस सब क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। तो हर बार की तरह फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे सर लेट ए, और क्या बोलेंगे, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। और फिर क्या बोलेंगे सर, जहां पे क्या है, बी कौन है, बी सर 5 है, क्योंकि 5 से डिविजिबल चेक करना है तो 5 ही हो रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, देन क्या बोलोगे, देन बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना कि सर बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा क्यू एंड आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसके थ्रू क्या हो रहा होगा, कोई एक क्यू एंड आर हो रहा होगा जो क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं, आज हम क्या लेते हैं, ए की जगह क्या मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, n इक्वल टू क्या बोलेंगे, 5q + r बोलेंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, यहाँ कौन है, b की जगह कौन है, 5 है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी। क्या 5 लेंगे क्या, नहीं सर 5 हम नहीं लेंगे, क्योंकि r की वैल्यू इसके बराबर नहीं लेते हम लोग। चलो आगे देखते हैं, अब क्या हो सकता है सर, तो n इक्वल टू क्या है सर, 5q। ठीक है, तो एक बार हमने क्या लिया, r की वैल्यू 0 ले लिया, तो r की वैल्यू मैंने क्या लिया, यहाँ पे r की वैल्यू 0 ले लिया, तो 5q हो गया। ठीक है, अब बोला कि n मतलब n क्या है, 5q है, जब आपने r की वैल्यू क्या ली, केस 1 हमने क्या लिया, r की वैल्यू आज क्या लिया, 0 लिया, तो n इक्वल टू कितना आया सर, 5q आया। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं, तो 5q + 4 ऐड कर दिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 4 दोनों तरफ मैंने ऐड किया, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमने क्या बोला था कि इस सब में मतलब टोटल 5 टर्म है, 5 टर्म में एक ही ऐसा टर्म हो रहा होगा जो 5 से डिविजिबल हो रहा होगा। देखते हैं, इसमें हम बात करेंगे, इसमें आपसे पूछता हूँ क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे कि सर क्या 5 आप कॉमन निकाल पा रहे हो, तो मैं बोलूँगा नहीं, तो आप बोलोगे नहीं होगा सर। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं n प्लस क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो जिस दिन मैंने इधर ऐड किया, इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर मैंने 8 ऐड किया। अब मैं पूछूँ क्या आप 5 कॉमन निकाल पा रहे हो, नहीं सर, अब 5 यहाँ से कहाँ से, यहाँ से तो कॉमन निकाल रहे, यहाँ से निकाल पा रहे हैं ना, नहीं निकाल पा रहे हैं। एक दिन बाद अगर इसको ऐसा भी लिख देते हैं 5 + 3, अगर यहाँ से 5 भी कॉमन ले लेते हैं, q + 1, तो ये +3 हो गया, तो टोटल में तो 5 कॉमन आया नहीं, मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये भी टर्म जो हो रहा होगा ना वो डिविजिबल नहीं हो रहा होगा। अगर दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने 12 ऐड कर दिया, इधर भी 12 ऐड कर दिया, 5q + 12, ये भी सर नहीं हो रहा होगा। n प्लस अगर 16 ऐड किया तो क्या होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि ये सर ये वाला नॉट डिविजिबल बाई 5, सर ये भी नॉट डिविजिबल बाई 5, तो ये भी नॉट डिविजिबल बाई 5, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 5, तो सर कोई 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा, अरे हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे, 1 एंड ओनली 1 टर्म डिविजिबल बाई, क्या बोलोगे, 5 हो रहा है सर। समझ में आया, प्रूव हो गया ना। जब हमने क्या लिया, r की वैल्यू 0 ली, अब क्या सर r की वैल्यू 0 ली है तो एक टर्म आया जो 5 से डिविजिबल हो रहा था। अब आप एक काम करो, r की वैल्यू आप 1 लेके दिखाओ,
और प्रूव करके बताओ कि सर एक ही टर्म डिविजिबल हो रहा होगा। देखते हैं, ठीक है ना। तो आज क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5q प्लस 1 हो जाएगा, r की वैल्यू 1 हो गई। फिर ये वाला डिविजिबल हो रहा है, नहीं पता, अगला टर्म देखते हैं n प्लस, दोनों तरफ हमने 4 ऐड किया, इधर भी 4 ऐड किया, तो 4 ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर एक बार मैंने क्या ऐड किया, n प्लस क्या ऐड किया मैंने 8 ऐड किया, तो जब जिस दिन आप इसमें 8 ऐड करोगे तो 5q प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा सर, यही होगा ना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, n प्लस 12 करोगे, तो 12 इधर भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5q प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, n प्लस क्या है, कितना ऐड किए 16 ऐड किए, तो इधर भी 16 ऐड किए, तो 5q क्या हो गया 16 हो गया, सॉरी 16 इसमें ऐड किए तो कितना हो गया 17 हो गया। तो क्या हम इसमें 5 कॉमन निकाल रहे थे, नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या हम इसमें 5 कॉमन निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। इसमें निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। इसमें निकाल पा रहे हैं, यस सर, यहाँ पे हम 5 कॉमन निकाल पा रहे हैं। 5 जिस दिन हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5q प्लस 1 बचेगा, मैंने 5 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाइड है, तो क्या बोलोगे कि सर ये वाला टर्म आज क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय, क्या बोलोगे डिविजिबल, वही वन एंड ओनली डिविजिबल बाई 5। और ये क्या बोलोगे, इसमें क्या बोलोगे नॉट डिविजिबल, यहां पे क्या बोलोगे नॉट डिविजिबल, समझ में आया, बाई 5। और सब ये भी नॉट डिविजिबल और ये भी नॉट डिविजिबल। तो आज फिर आप क्या बोलोगे कि सर जब मैंने जब r की वैल्यू क्या ली 1 ली, तो फिर आज हमें क्या मिला, हमें एक ही टर्म ऐसा मिल रहा है सभी में से जो क्या है 5 से डिविजिबल है, और कौन है वो n प्लस 4 वाला टर्म। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जब r की वैल्यू आप क्या लोगे, जिस दिन आप r की वैल्यू 2 लोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ना सर 2 लिखेंगे, तो आज कौन सा टर्म डिविजिबल होगा, एक बार ये डिविजिबल हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। फिर जब आप 4 ऐड करोगे होगा, नहीं होगा। जिस दिन आप दोनों तरफ ऐड करोगे ना 8, तो ये वाला क्या हो जाएगा 8 जब ऐड किए तो कितना होगा 10, और यहाँ से 5 कॉमन निकाल लोगे और फिर वो एक टर्म डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया। सिमिलरली जब 3 लोगे तो क्या ऐड, कौन सा टर्म डिविजिबल होगा सर, n प्लस 12 वाला टर्म ऐड होगा, डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि सर जिस दिन हमने दोनों तरफ 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इधर भी 12 और उधर 3 प्लस 12 कितना हो गया सर 15 हो गया। ये सर कब डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस दिन सर हम r की वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, और फिर हम क्या बोलेंगे n प्लस 16 और 5q प्लस 20, और 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो q प्लस क्या बचेगा 4 बचेगा, और आप क्या बोलोगे, सो दिस इज डिविजिबल बाई 5। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो अभी हमने देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा से बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तो जब आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है।